अच्छा जी, यहाँ पे हो रहा है जी मेरा खाना, चूँकि गैस बंद हो जाना था और पॉलर जाने की जल्दी थी, इसलिए कोई भी नहीं आया था। मासू थी, मामी थी और अम्मी थी, इसलिए उन्होंने ही मेरा जो है वो खारा कर दिया था। खारा जो है वो एक रस्म होती है जिसमें दही लगाया जाता है दूल्हा की दुल्हन को। आप लोग की ज़ुबान में इसे क्या कहते हैं, आप सब मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। और आगे व्लॉग देखें और एंजॉय करें प्लीज़। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। खुदा उनके शुक्रगुजारी करते हैं कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है जी मेरी बारात का दिन, ठीक है। और अभी मैं रेडी होने लगी हूँ मैम के पास, और बहुत सारा सामान जो है वो गई है। और मरियम और उनके यहाँ पे रेडी हो रही है, उनके लुक भी दिखाती हूँ आपको। और इसके अलावा सबसे पहले आप जाके देखें मेरा खाना। चलो जी, यहाँ मेरी कुकी जो है वो रेडी हो रही है, उसके लिपस्टिक लग गई। यहाँ पे मरियम जो है वो इधर ना माही का भी मेकअप ऑलमोस्ट डन है, नीचे करी रखा। अच्छा जी, तो अभी मैं यहाँ पे हो गई हूँ जी रेडी, और ये है जी मेरा फाइनल लुक। और ये जो वेल है वो मेरा दूल्हा ही उठाएगा, तो फिर मैं आप सबको दिखाऊंगी मेरा मेकअप। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप सबने मेरी जो है वो मेकअप की लुक जो है वो देख ली होगी। खैर अभी जी अगर नहीं देखी तो वो मैं गेट रेडी विद मी फॉर माय निकाह, वो व्लॉग भी आने वाला है। सो आप उसमें देख लेना कि मेरी मैडम ने या मेरी टीचर ने कैसे कैसे मेकअप किया और कैसे कैसे हेयर टू किया है। और अभी जो है मुझे तकरीबन 30 मिनट हो गए अपने दूल्हे का वेट करते हुए। और हमेशा ही दुल्हनें जो होती हैं ना वो वेट करवाती हैं, मेकअप बहुत लेट करवाती हैं, ठीक है। और इस बार थोड़ा सा जो है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रही हूँ और मेरा दूल्हा अभी तक नहीं पहुँचा। सो जी अब जैसे ही मैं हॉल में एंटर होंगी ना, वो भी मैं आपके साथ सारा कुछ शेयर करूँगी। अभी देखते हैं जी कि कब लेने आते हैं। और अभी तो मैं वेट कर रही हूँ घर वालों का भी और अपने दूल्हे का भी, कब मुझे लेने आते हैं। सो जी अभी आपको मिलते हैं जी मैरिज हॉल की एंट्री पर। 4 बज गए और अभी मैं जा रही हूँ जी चर्च में, और साहब यहाँ पे मुझे पिक करने आए हैं। देखिए मेरे दूल्हे ने गाड़ी कितनी मज़े की सजवाई है, ठीक है। और अभी जो है वो बाकी व्लॉग मुझे नहीं पता कौन शूट करेगा, लेकिन मैं फ़ोन दे दूँगी, लेकिन साथ साथ शूट होता रहेगा, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे चर्च में। फोटो बनाया मामू मक्खन दी मेरी ना होवे सिर्फ इना दोनों दी आई तेरी क्यों ना बात हम बना दिया देखी बाहर सेट मेरा दिन बदल गया, हम क्या करें? तो दिखाएं बैक साइड। हम ना
ایک عام چیز نہیں بلکہ ایک خاص ساکرامنٹ ہے، اور اس میں شامل ہونے کے لیے آپ سب مہربانی سے اچھے طریقے سے چرچ میں بیٹھ جائیں۔ بچوں کو بھی اپنے پاس بٹھا لیں۔ تیرے بویا باپ اور بیٹے اور اس کے نام سے ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور اس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ مسیح خدا میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آپ سب کو خاص طور پر طالبان سے آئے ہوئے تمام مہمانوں کو اور اپنے بیٹے اور بیٹی کو اس پاک رسم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ایک پاک سیکرامنٹ ہے جس کی بنیاد کلیسیا اور یسوع کی محبت پر ہے، جو انٹوٹ ہے، لازوال ہے، ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اور اس میں ایک ہی شرط ہوتی ہے کہ وفاداری، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کا ہو جانا بغیر کسی شک کے۔ میں سیمول اور کمل کو خاص طور پر خداوند کے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ اس پاک رسم میں دل کی عطا کے حرارت سے شامل ہو جائیں۔ اگر آپ ان دونوں کی خوشیوں میں شامل ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں، تو یہ بہت اہم رسم ہے، اس کے بغیر شادی ناممکن ہے، ممکن مکمل ہی نہیں ہے۔ تو سر چاہیے بڑی سنجیدگی کے ساتھ خداوند کی زندگی میں اپنے آپ کو دیتے ہیں، تاکہ ہمارا یہ نیا خاندان جو بننے والا ہے خداوند سے اور پاک کلام سے طاقت حاصل کر کے ہمیشہ ایک اچھا مسیحی گھرانہ ثابت ہوتا رہے۔ تو وہ راہ ہے جس سے ہم باپ کے پاس جاتے ہیں، اے خداوند رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ تو اچھا چرواہ بن کر اپنی بھیڑوں کو پہچانتا ہے، اے مسیح رحم کر، اے مسیح رحم کر۔ تو ان کی مسرت ہے جو تیری رفاقت میں رہتے ہیں، اے خداوند رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ قادر مطلق خدا ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے، آمین۔ ہم سب دعا میں اپنے سر کو جھکائے۔
ऐ खुदा तूने ताए तो का सैक्रामेंट से मियां बीवी के आपस में मिलने को खास तौर पर पाल दिया ताकि एहसास दुआजी और उकरार मसीह और कलीसिया के भेद की तरफ इशारा करे। हम तुझसे मिन्नत करते हैं अपने इस बंदे और बंदी को अता कर कि ईमान के साथ ये नेमत हासिल करके इसे अपने नेक कामों से बरकरार रखे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस बरकत के मुताबिक आए खुदावंद तेरी तमजीद हो। तकवीन की इब्तदा से खुदा ने नर और नारी बनाया। इस वास्ते मर्द अपने बाप और माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। सो वो अब दो नहीं बल्कि एक तन है। बस जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबों की कताएं वो आपकी जाए। अभी निकाह की रस्म शुरू होती है। मैं दोनों खानदानों से निकाह की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? मेरे अजीजों, आप आज एक खास मकसद से यहाँ तशरीफ लाए हैं। आप चाहते हैं कि कलीसिया के खादम और जमायत के रूबरू मेहरबान खुदावंद की तरफ से आपकी मोहब्बत पर पाक मोर की जाए। इस मोहब्बत पर मसीह खुदावंद किस तरह से बरकत देता है, वो एक खास सैक्रामेंट के जरिए उन लोगों को मजबूत और फजल से माला माल करता है जिनको पहले उसने पाक बपतिस्मा दिलाकर मकसूद किया था, ताकि वो हमेशा के लिए बामी मोहब्बत पर कायम रह सके और इस आज़मानी ज़िंदगी के तमाम फ़राइज़ अपने ज़िम्मे लेकर अदा करने के काबिल हूँ। इसलिए मैं कलीसिया करता हूँ, आप सैमुअल और आप कमल, क्या आप किसी किस्म के जबर के बगैर अपनी पूरी खुशी के साथ यहाँ इसलिए आए हैं कि आपस में निकाह करें? क्या आप निकाह करके मियाँ बीवी की हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए उम्र भर के लिए एक दूसरे का एहतराम और एक दूसरे को प्यार करेंगे? क्या आप उन बच्चों को जो अल्लाह ताला आपको देगा प्यार के साथ कबूल करेंगे, नीज़ मसीह खुदावंद और उसकी कलीसिया के कवानीन के मुताबिक पालेंगे? बस क्योंकि आप दोनों आपस में पाक निकाह का अहद बांधना चाहते हैं, अपना दाया हाथ पाक कलाम पर रख कर खुदा के ज़रूर उसकी पाक कलीसिया के रूबरू अपनी रजामंदी का इजहार करें। मेरे पीछे बोल। मैं सैमुअल आप कोमल को अपनी बीवी मान लेता हूँ और वादा करता हूँ कि खुशी और गम में, बीमारी और तंदुरुस्ती में, बल्कि हर हालत में आपका वफादार शोहर रहूँगा। उम्र भर के लिए आपसे मोहब्बत रखूँगा और आपका एहतराम करूँगा। कोमल अभी आप थोड़ा सा देख के वादे करें। मैं कोमल आप सैमुअल को अपना शोहर मान लेती हूँ और वादा करती हूँ कि खुशी और गम में, बीमारी और तंदुरुस्ती में, बल्कि हर हालत में आपकी वफादार बीवी रहूँगी। उम्र भर के लिए आपसे मोहब्बत रखूँगी और आपका एहतराम करूँगी। आपने खुदा की पाक कलीसिया के रूबरू अपनी रजामंदी का इजहार किया है। बस खुदाए ताला अपने रहम व करम से आपके इस कौल व करार की तस्दीक फरमाए और आप दोनों पर अपनी बरकत नाज़िल फरमाए। जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान हरगिज़ जुदा ना करे। अभी अंगूठियों पर बरकत दी जाएगी। ऐ खुदावंद ताला तो इन अंगूठियों को बरकत दे जिन्हें हम तेरे नाम से बरकत देते हैं। अता फरमा कि सैमुअल कोमल जो ये अंगूठियाँ पहनेंगे वो हमेशा एक दूसरे पर पुख्ता भरोसा और ईमान रखे और वो तेरी मर्जी बजा लाएं। वो हमेशा तेरी सलामती, इलाही रज़ा और मोहब्बत में एक दूसरे के वफादार रहें। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। थोड़ा सा हाथ मेरे पीछे बोल। कोमल मेरी वफादारी और मोहब्बत के निशान के तौर पर
ये अंगूठी पहन ले, बाप और बेटे और दुष्ट के नाम से, आमीन। सैमुअल, तो तुसी ने ये काम इसकी आगे वाला भी सैमुअल, मेरी वफादारी और मोहब्बत के निशान के तौर पर ये अंगूठी पहन ले, बाप और बेटे और दुष्ट के नाम से, आमीन। निकाह की रस्म इख्तिताम को नहीं पहुंची, ठीक है, फाइनल हुई है, इख्तिताम को नहीं पहुंची। उन्होंने एक दूसरे को बगैर किसी शर्त के आपके सामने ऊंची आवाज़ में मैंने कहलवाया उनसे, उन्होंने एक दूसरे को कबूल किया है। और वफादारी की इलामत होती है, ये रिंग होता है, इसमें कोई कट नहीं होता, पूरी ज़िंदगी के लिए बगैर किसी शर्त के, दुख और काम में, खुशी और काम में वो एक दूसरे के हो गया है। लेकिन अभी हम सारे के सारे खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे इस अहद के लिए जो उन्होंने एक दूसरे के साथ किया है। उसके बाद इन पर अरूसी बरकत दी जाएगी और उसके बाद ये निकाह पर साइन करेंगे, तब इनका निकाह मुकम्मल हो जाएगा। प्लीज बैठ जाएं 2 मिनट के लिए। शुक्र खुदा तेरियां सिफतां दे गाने करना, शुक्र खुदा मेरे रबाए चंगे प्रीत करना, शुक्र खुदा। एक बार फिर प्लीज मेरी जरा बात सुने। अभी अरूसी बरकत है, खास बरकत है। अभी सैमुअल का पापा और कोमल का पापा सैमुअल के पास खड़ा होगा, जिस बात की इलामत के इसके बाद इन्होंने इनको अपना बेटा और बेटी तस्लीम कर लिया है और अपना दाहिना हाथ रखेंगे जैसे माँ बाप बरकत देते हैं। बाइबल में तोबिया की किताब पढ़े तो उसके 7वें बाब में लिखा है कि माँ और बाप ने उन्हें खास बरकत दी। मैंने पहले भी कोमल को पिछले दिनों बताया था कि वो ये वाला बाब जरूर पढ़े, तोबिया की किताब उसका 7वां और 8वां बाब, और सैमुअल से भी गुजारिश करता हूँ मिलके ये पढ़ लेना। आइए सब खामोशी में अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। जो भी अपना दाहिना हाथ बुजुर्ग बड़े उठा सकते हैं इनकी तरफ आ सकते हैं। ऐ खुदा, तूने अपनी कुदरत से सब कुछ खलक किया है। तूने दोनों आलमों की बुनियाद डालकर और इंसान को खुदा की सूरत पर पैदा करके औरत को आदमी की वफादार मददगार बनाया, ताकि आगे को ये 2 तन नहीं बल्कि सिर्फ एक ही तन हो। निगाह करम से अपनी इस बंदी कोमल पर तवज्जो कर, जो ब्याही जाकर तेरी बरकत की ख्वाहिशमंद थी। बचने की उल्फत और इत्मीनान की नेमत पाकर ये उन बुजुर्ग तर औरतों की पैरवी करती रहे जिनकी तारीफ पाक रिश्तों में मरकूम है। अता करके इस पर इसके शौहर सैमुअल का पूरा इख्तियार कायम रहे और वो इस अपने साथी और ज़िंदगी की नेमत का हम मेरास जाने। हर वक्त इसकी वाजिब इज्जत और एहतराम करता रहे और उसी प्यार के साथ इससे मोहब्बत रखे जैसे मसीह कलीसिया को अपने आगोश में लेता है। बस ऐ मेहरबान बाप, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं, बख्श दिए कि ये दोनों ईमान और एहकाम के पाबंद रहे और बाहमी वफादारी के साथ नेक अखलाक का एक शानदार नमूना पेश करते रहे। ये दोनों पाक कलाम से पाक ताकत पाकर हर एक के सामने मसीह खुदावंद की सच्ची गवाही देते रहे। ये अपनी औलाद में फलदार होकर और बरादराना और मादराना नेकियों को अमल में लाकर अपने बच्चों के बच्चे देखे। ये हस्बे ख्वाहिश उम्र दराजी हासिल करके आसमान के बाशिंदों की ज़िंदगी और आसमानी बादशाह की मंजिल मकसूद को पहुँचे। तेरा शुक्र अदा करते हैं अपने इन सारे लोगों के लिए, बहन भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए जो आज इनकी इस खुशी में शामिल हैं। हम सबों को अपनी हिफाजत बना और निगहबानी में रख। ख़ास तौर पर कोमल और सैमुअल कर तुझसे अर्ज़ और मिन्नत करते हैं, इन पर अपना साया रख, तमाम रूहानी और जिस्मानी बरक़ात से माला माल कर, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी और हो। कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और उसकी बरकत आप सबों पर, खास तौर पर सैमुअल और कोमल पर हमेशा तक कायम रहे आमीन।
एक एक वॉच चाहिए लड़की की तरफ से भी और लड़के की तरफ से भी। दो गवाह भी आ जाए भाई, आ जाओ आ जाओ बाहर और बैठे लोग बैठे कितनी रहना है चलो वो जगह दिख रहा हूँ नहीं कुछ नहीं अभी से जल्दी तो बना लेता ठीक हो गया ये जी तो भाई जी अभी से उसी आवाज ना ये फोटो बना अरे ये तो आप पकड़ लो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸਿਸ ਵੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਕਰੀ सारा टेस्ट खराब हो गया ਤਾੜੀ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਆ ਲੈ ਵੇਖਿਆ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਾਉਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੱਸ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰ 'ਚ